सभी देशों में बुलावा गया, गया कि नहीं? सब देश में बुलावा गया, तभी तो सभी राजा स्वयंवर में उपस्थित थे। तो अयोध्या में बुलावा नहीं गया होगा, तभी तो राम जी विश्वामित्र के साथ गए। तो जनक जी ने राम जी को बुलाया क्यों नहीं, ये बताओ आप फिर। अब इतने बड़े अयोध्या के दशरथ चक्रवर्ती, यानी बाकी लोग तो वहां जो भी थे राजा थे, ये तो स्वयं चक्रवर्ती हैं दशरथ, इंद्र को विजय किए हुए हैं, बहुत बड़े। कैकेयी ने जब रथ में चल के इंद्र के साथ दशरथ का युद्ध हुआ, तब इंद्र को जीते, तभी तो कैकेयी को बोला कि तू रथ चला के मेरे को विजय दिलाई, 2 वरदान मांग ले। तभी तो कैकेयी ने बोला अभी नहीं, समय आने पर मांगूंगी। तो जो इंद्र को विजय करने वाले दशरथ जी के देश से बुलावा नहीं किया जनक जी ने, बाकी लोगों को कैसे बुला लिया भाई, ये बताओ, आप बताओ। कभी सोचा नहीं होगा ये बात, कभी किसी कथा में ये बात आती नहीं है कि भाई सब जगह बुलावा गया। रावण भी तो आया था, लंका तक पहुंच गई आमंत्रण, अयोध्या तक क्यों नहीं पहुंचा? अयोध्या मिथिला कितनी दूर है, आप जाओ अयोध्या, पास में ही आपको मिथिला देखने मिलेगी, बहुत दूर नहीं है, यही यूपी के ही सभी गांव हैं, आप देख के आओ कितना दूर है। फिर क्यों नहीं हुआ? आज एक लोक कथा आपको सुनाऊं कि क्यों नहीं बुलाया जनक जी ने। ये कथा रामायण में नहीं है, तुलसीदास जी ने नहीं लिखी, लेकिन कभी जिज्ञासा आती है तो पुराने किताब देखने पड़ते हैं ना कि जनक जी ने पूरे धरती के सभी राजा को बुलाया। दशरथ जी को कह सकते थे कि आपके पुत्रों को भेजो, मेरी बेटी का विवाह है, स्वयंवर होना चाहिए, क्यों नहीं बुलाया भाई? नहीं बुलाया, तभी तो विश्वामित्र के साथ पहुंचे तो जनक जी ने कहा कि आप ले आए, धन्य भाग मेरा। हुआ कि नहीं? एक बार ऐसा हुआ कि ऐसे जो जवान लड़के बैठे हैं ना, और इनको देखो, इनकी जवानी में और शादी हो जाए तो अलग ही शाइनिंग आता है मुंह पर। ऐसा ही एक नया लड़का, जैसी शादी हुई और थोड़े दिन में ससुराल गई, सावन के महीने में पत्नी, तो उसको लेने के लिए ससुराल जा रहा था। अब सज धज के जाएगा। मैंने एक बात जरूर देखा है, इसमें कोई बूढ़े हों, उनके सास ससुर मर भी गए हों, अभी साला भी गया हो, उसका बेटा ही बाकी हो, फिर भी ये उनको मिलने जाएंगे तो उस दिन जरूर शेविंग वेविंग करके कुछ चमक के ही जाएंगे ये बूढ़े भी, क्योंकि मैं ससुराल जा रहा हूँ। ये एक इनको रहता है दिमाग में कि मैं ससुराल जा रहा हूँ, थोड़ा नाक ऊंचा करके ही जाते हैं कि नहीं? आप ही बोलो जो उम्र वाले बैठे हैं, भाई मैं ससुराल जा रहा हूँ। उस दिन तो ये देखो कितनी दाढ़ी लगा के बैठे हैं, इनको मालूम है कथा में जा रहा हूँ, दाढ़ी रहेगी, जितना भगत गिनाऊंगा, ससुराल जाऊंगा तो जितना दाढ़ी निकलेगी जमाई गिनाऊंगा, दोनों बात इनको पता है। सत्य वचन। हाँ, तो ये जा रहा था तो देखा कि घड़ी घड़ी देख रहा था, कपड़े तो बढ़िया हैं, ठन ठन है, कहीं बीच में कोई प्रकार का दाग धब्बा नहीं है, चेहरा भी सुंदर है, गहने अंगूठी पहने हुए थे, बड़े ठाठ से जा रहा था, क्योंकि पहली बार ससुराल जा रहा था। पहली बार कहाँ जा रहा था? ससुराल। तो देखा रास्ते में, पूरे रास्ते के बीचों बीच कीचड़ भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? कीचड़। इस कीचड़ में पैर लगाऊंगा तो जरूर मेरा पैजामा, मेरा कपड़ा सब कीचड़ उछलने से खराब हो जाएगा। और अब मैं तो यही पहन के जा रहा हूँ, दूसरे कपड़े या वस्तु कोई हाथ में सूटकेस तो है नहीं, और ऐसे जाऊंगा ससुराल में, लोग गांव के भी हंसेंगे, क्योंकि छोटे गांवों में घर का ही जमाई नहीं होता, पूरा गांव का वो जमाई होता। हमारे गांव के जमाई आए। दिल्ली में तो पड़ोसी को भी पड़ोसी कौन है मालूम नहीं पड़ता। दिल्ली के बड़े बंगलों में जो रहते हैं, गांव की जमाई तो दूर, पड़ोस में हम पूछे कि भाई मुन्ना लाल जी यहीं रहते हैं क्या, हमको पता नहीं कौन पास में रहते हैं, आप ही पूछ लीजिए। जिसको पड़ोसी का भी पता नहीं होगा, उसको परमात्मा का पता लगना तो बहुत ही मुश्किल है। फिर कब पता लगेगा राम जाने, उसको परमात्मा का पता कब लगेगा जिसको पड़ोसी का पता नहीं। उसको पता लगाने की रुचि नहीं, धन का घमंड आया है। क्या आया है? धन का घमंड। हाँ, बहुत अच्छा है कि छोटे गाँवों में जाओ, देखो छोटे गाँवों में कुत्ते आवारे घूम रहे हैं। छोटे गांवों में जाओ, आज भी हम छोटे गांवों में कथा करने जाते हैं, कुत्ते आवारे घूम रहे हैं, गायों को घर में बांध के तिलक लगा के घास डाल के पूजे जा रहे हैं। दिल्ली में देखता हूँ गायें आवारी घूम रही है ना, कुत्तों को घर में रख के हलवा खिला रहे हैं लोग। हे राम,
यही बड़े गांव हैं। अब देखिए, मैं आपको बता रहा था, क्या बोल रहा था, बोलिए देखता हूं क्या कहानी बता रहा था। कीचड़ भरा हुआ, क्या भरा हुआ है? कीचड़। अब पैर रखूंगा तो क्या हो जाएगा महाराज? कपड़े खराब हो कपड़े खराब हो जाएंगे। कपड़े खराब हो जाए क्या करूं? देखा उस कीचड़ में ये गाय धंस गई है। क्या हो गई? गाय धंस गई। पूरे मुंह तक कीचड़ आ गया। अभी वो मरने वाली, क्योंकि सांस लेने तो कोई बाहर है नहीं, नाक यहाँ धंस गई, मरने वाली है। लेकिन जिंदी है ये, उसके हिलन चलन से मालूम पड़ रहा है, थोड़ा हिल रहा है, लेकिन मरने वाला ही है। इसने सोचा कि ये तो मरेगी, थोड़ी देर में तो धंस जाएगी, मरेगी, तो कम से कम इस पर चढ़ के जाऊंगा तो मैं कीचड़ से तो बच जाऊंगा। ध्यान रखना, अपने जीवन में अपनी सुरक्षा करना अपना धर्म है, लेकिन हरदम इस कथा से आप याद रखना, स्व सुरक्षा के चक्कर में दूसरों का अहित नहीं होना चाहिए, वही सच्चा सुरक्षा। अब स्वयं की सुरक्षा करो, जो वस्तु की अहित हो जाए फिर वो सुरक्षा नहीं है। हाँ? वो सुरक्षा ही सुरक्षा नहीं है, ये सुरक्षा एक असुरक्षा। अब इसने सोचा भाई मैं पहले ससुराल जा रहा हूँ और कहीं कपड़े खराब ना हो, इससे अच्छे इस गाय पर पैर रख के लांगूंगा तो अगला पैर सीधा बाहर गिरेगा तो कीचड़ से बच जाऊंगा। इसलिए उधर से जोर से गाय पर कूदा, जो थोड़ा बहुत प्राण था उसमें, इसके कूदने से पूरी मर गई वो गाय। और मरने के पहले गाय को गुस्सा भी आ गया। उसने बोला, देख तू अपनी पत्नी को देखने के चक्कर में मेरा प्राण निकालता है, तू या तो जिसको देखने जा रहा उसको देख नहीं पाएगा, अगर देख लिया तो वो तुझे देख नहीं पाएगी, ये मेरा श्राप है। गाय ने क्या दे दिया? श्राप दे दिया। क्या दे दिया? बोलो अभी इस संसार में देव श्राप, क्या श्राप? देवताओं का श्राप, पितृ श्राप, क्या श्राप? गुरु श्राप। पितृ श्राप यानी माता पिता दादा दादी नाना नानी, आप कोई मालूम नहीं होगा, आपका कोई काम नहीं हो रहा, हर काम में नुकसान हो रहा है, कोई पूर्वजों का दिया श्राप आज तक भी काम कर सकता है, हो सकता है। हम कितना भी कहीं प्रयास करें, देखो हम जब नमक बेचने जाते हैं तभी बरसात आता है, नमक गल जाता है। जब आटा बेचने जाते हैं तूफान आता है, आटा उड़ जाता है। ये कैसे होता है? एक आदमी मिट्टी में हाथ डालता है, सोना हो जाता है। एक आदमी सोने में हाथ डालता, कंगाल हो जाता है। तो कई बार श्राप काम करता है। क्या काम करता है? श्राप। आप भी ध्यान रखना, मैं एक अच्छा उपाय बताऊंगा, भले श्राप हो न हो, मैं ऐसे उपाय आपको बताऊंगा। श्राप हो तो निकल जाएगा, नहीं हो तो भी घर में पुण्य बढ़ेगा, ऐसा एक उपाय बताता हूँ। लेकिन उपाय करना चाहिए तो बताऊं, खाली सुन सुन के बैठ जाएं तो उपाय करें तो बोलूं। चलो पहले अपन कहानी निपट लेते हैं, क्योंकि श्राप लगा हुआ आदमी तड़प रहा है, उसको वैसे ही छोड़ के अपनी उपाय में नहीं घुसना। अब इसने जैसे ही सुना कि मैं जाऊंगा तो या तो मैं उसको देख नहीं पाऊंगा, अगर मैं देख लिया तो वो जिंदी नहीं रहेगी। अब कौन जाएगा भाई ससुराल? लेकिन वापस जाऊं तो कैसे बिन पत्नी जाऊं? इस श्राप का क्या इलाज करूं? ससुराल तक पहुंच ही गया, लेकिन याद आया का दरवाजा खोल के वो सामने आ गई, या तो मैं देख नहीं पाऊंगा या वो देख नहीं पाएगी। पीठ दिखा के बैठ गया वहीं। ससुर जी बाहर आए, मन में सोचा कि जो दहेज देना था पूरा ही दिया, चैन भी दिया, अंगूठी भी दी, गाड़ी बंगला सब जो देना दिया, फिर ये यूं पीठ दिखा के क्यों बैठा है मेरा जमाई? इसको क्या गर्मी आई? हाँ जमाई जी अंदर आओ, सब सही है, कुछ आपको नाराजगी हो तो? नाराजगी नहीं, नाराजगी नहीं। अरे नाराजगी नहीं तो बाहर ऐसे क्यों बैठ गए हो? अरे ए शीला, शीला, जमाई जी आ गए, बेटी को बुलाएं। बेटी आ गई, बेटी देखे के पीठ दिखा के बैठा। जैसे ही वो ऐसे सामने आने की कोशिश करे, वो जिस दिशा में आवे वो पीछे मुड़े, इधर इधर घूमे उधर घूमे। अब ये सोचे कि बोलूं तो वो घबरा जाएगी, नहीं बोलूं तो भी कुछ अनिष्ट हो जाएगा, क्योंकि गौ श्राप लगा है, आज का श्राप नहीं।
त्रेता युद्ध का श्राप की बात कर रहा हूँ, त्रेता युद्ध का श्राप। आजकल तो बड़े बड़े पंडित भी श्राप दे दें तो कोई काम नहीं करता, क्योंकि पंडित जी आधे पंडित ही हैं, फिर श्राप कहाँ करने वाला काम। हाँ, अब देखिए ये हालत है। अब गाय को, श्राप को याद करते करते ऐसे घूमे, पत्नी को गुस्सा आ गया। पत्नी बोले क्या आप यहाँ तक आके मुंह फिराते हो? या तो क्या गलती हुई बता दो, या तो आप आनंद से अंदर आओ, ये बाहर पूरा गांव तमाशा देख रहा है, क्या गांव को तमाशा दिखवाओगे? आओ। जैसे ही वो गुस्सा करके खुद ही इनको हाथ यूं करके सामने कर दी, अब आंख से आंख मिलना ही था। इसलिए आपको भी कहता हूं कि कभी कभी बिना कारण जाने अपनी जिद्दी पूरा करने की कोशिश मत करिए, समय और अवसर देख के घर को चलाइए। इसमें कई बार पति सोचता है कि मेरी पत्नी को मेरा हालत बताऊंगा तो दुखी होगी, इसलिए बताता नहीं है। लेकिन हम उसको कहते हैं देखो पड़ोसी के घर में सैमसंग मोबाइल है उसकी हाथ में, मेरे को आप नहीं दिला रहे हो, मेरे को वो मोबाइल बगैर क्या आस पास में ऐसा है वैसा है। हम हमारे परिवार की हालत जानना हो और व्यवस्था करना हो तो शांत रहेंगे तो पति स्वयं ही सब समझाएगा। लेकिन हम कई बार अपनी उद्दंडता से घर के हालत को बर्बाद कर देते हैं। मैंने तमिलनाडु में ऐसे आदमी देखे हैं, पत्नियों के ज़बरदस्ती करने से गहने गांठे लोन में दूसरी उधारी लेके दिलाए हुए बाद में वो नहीं चुकाने के कारण फांसी खा के मर गए। तो थोड़ा हाँ हमको भी सावधान तो रहना। अभी पत्नी ने जैसे ही पति को देखा, कहा था ना तू देख नहीं पाएगा, तो भी गाय दया वाली माँ होती है, उसके श्राप ने आधा काम ही किया। तू नहीं देखेगा यानी मरना चाहिए था ना, लेकिन मरा नहीं। वो श्राप आधा काम किया कि तू पत्नी को देखेगा या तो तू देख नहीं पाएगा या वो देख नहीं पाएगी, इसका आंख अंधा हो गया। उसको देखते ही क्या हो गया? अंधा हो गया। इसलिए कहता हूँ आपको कि श्राप न लगे किसी का। दिल्ली में देखता हूँ मैं एक आश्चर्य वाली बात, एक गाड़ी जा रही है, एक कार जा रही है, एक आदमी उसको थोड़ा उससे स्पीड आगे जाता है तो तुरंत ये रुक के उसको मारने लगता है और कुछ ना कुछ पीटने लगता है। गुस्सा आता है कई लोगों को, मेरे आगे ये कैसे जा सकता है। ऐसे भी कई बात में अहंकार और उद्दंडता होती है जीवन में। ये क्या उद्दंडता समझ नहीं आवे। अब ये अंधा हो गया, पत्नी तो जोर से चिल्लाए, हे प्रभु अभी तो शादी हुई मेरे, अभी तो पति आए और इतने में अंधे हो गए, अब मैं कैसे टिकूंगी। जोर से चिल्लाई, मंदिर गई, वहां गई, दर्शन की, कुछ नहीं हुआ। फिर इसको लगा विदेह देश किसको कहते हैं? जहां राज करने वाले अपना देह का बाण छोड़ के आत्मचिंतन में रहते हैं। इसीलिए तो सीता का नाम वैदेही हुआ, जो सीता माँ है, विदेह देश की देवी थी। ऐसे विदेह राजा जनक जी से मैं न्याय मांगूंगी कि आपके राज्य में मेरे पति का आंख चले गया है, आप ही मुझे मेरे पति का आंख दिलाओ, आप राजा हो, हर प्रजा का सुख आपका कर्तव्य है। सीधे जनक राजा के दरबार में पहुंच गई। कहाँ पहुंच गई? जनक राजा के दरबार में पहुंच के शिकायत करने लगी, हे महाराज आपके होते प्रजा सदा सुखी हैं और सबके घर में आनंद है। पूरा विदेह देश परिपूर्ण सुख से, धन से, वैभव से, आनंद से, मंगल से लबालब भरा हुआ है। मेरा पति बाहर से आया और अंधा हो गया। प्रभु गाय का श्राप लग गया है। मैं मानती हूँ उन्होंने अपराध किया, लेकिन आप राजा हैं तो प्रजा का सुख आपका धर्म है। आप मेरे पति को श्राप मुक्ति का उपाय बताएं, ये निवेदन करने में दरबार में आई हूँ। जब तक वो श्राप मुक्त नहीं होंगे ये बाहर मैं आप पर डालती हूँ। पहले राजाओं को प्रजा का भार झेलना पड़ता था, वो जमाना था। आज देखो इलेक्शन में आ गए वोट मांगने तो अगले इलेक्शन में उनका मुंह देख सकते हो, 5 साल मजा लें फिर। हाँ, अब ये देखो जनक राजा सोचे पूरा देश खुशहाल, कोई लंगड़ा नहीं, कोई लूला नहीं। देखो देश में बीमारी आ रही है, देश में दुख आ रहा है, देश में परेशानी आ रही है।
यथा राजा तथा प्रजा, राजा अत्याचारी होगा तो प्रजा को भी दुख आएगा। राजा सोचे मेरे देश में किसी को दुख नहीं है, मेरा देश ही सर्वोत्तम है, इसमें ये क्यों रो रही है, एक भी मेरा देश में रोना नहीं। राजगुरु को बुलाया, सदानंद जी। क्या नाम? सदानंद जी। विवाह कौन कराया सीता का? सदानंद जी कराते हैं ना। सदानंद जी को बुला के कहे कि प्रभु देखो ये रो रही है और मेरे पर बार डाल दिया कि मेरे पति के श्राप मुक्ति आपका काम है, मैं क्या करूं? थोड़ी देर ध्यान करके सदानंद गुरु ने बताया कि कोई बड़ी सती औरत हो। क्या हो? सती। एकदम पतिव्रता हो, छलनी में पानी भरे। किसमें? छलनी में। वही पतिव्रता। अब आप छलनी में पानी भरो, कहीं नीचे गिरे, अब वो छलनी में पानी भरे और पानी टिके, छलनी के छेद से तो पानी को नीचे उतरना चाहिए कि नहीं भाई, स्वभाव तो यही है। जी भैया। लेकिन वो पानी टिका रहे हैं, उस पानी को लेके, टिके हुए पानी को इस आदमी के आंख पर छांट दोगे तो इसके आंख वापस आ जाएंगे, यही इलाज। जय गुरुदेव। राजा ने सोचा अब किस किस को बोलूं भाई, कि कोई सती आए पतिव्रता और इसको छलनी में पानी लाके आंख दें। इसने सोचा कि डंडोरा पिटाऊं कि इस ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी सती आए वो ऐसे पानी भर के इसके आंख पर छाड़ दें ताकि मेरे ऊपर आया हुआ भार निकल जाए। समझा? अब इसने डंडोरा पिटवाया। डंडोरा सिर्फ मिथिला में नहीं, सिर्फ विदेह देश में नहीं, सब विश्व के सभी देशों में डंडोरे पीटे गए। वहां तक पत्र भेजे गए, उन राजाओं ने डंडोरा पीटा। डंडोरा अयोध्या में भी पिटाया गया। कहाँ पिटाया? अयोध्या देशवासियों सुनो, विदेह देश की एक माता के पति को आंख चले जाने से कोई पतिव्रता नारी छलनी में पानी भर के लाए, वो पानी नीचे ना गिरे, वैसी पतिव्रता उस जल को उसके आंख में छाटेगी तो उसका आंख आ जाएगा। विदेह देश में आज तक एक भी ना बीमार पड़ा ना अंगहीन हुआ। ऐसे देश में इस व्यक्ति को हुए दुख से मुक्त करने वालों को राजा आमंत्रित कर रहे हैं, जनक महाराजा। कौन आमंत्रित कर रहे हैं? जनक महाराजा। जनक महाराजा आमंत्रित कर रहे हैं। अब ऐसे ही समाचार पहुंचा तो दशरथ ने ये समाचार सुनते ही कौशल्या को पूछा। किसको पूछा? कौशल्या को। कौशल्या माता को पूछा कि देवी ऐसी कितनी पतिव्रताएं अपने इस राजमहल में हैं जो पानी लेके छलनी में खड़ी हो न पानी छेद से नीचे नहीं उतरे, वो कौन कौन है? किसने किससे पूछा? बोलो किसने किससे पूछा? दशरथ राजा ने कौशल्या माँ से पूछा। कौशल्या माँ पूछी, ये क्या पूछ रहे हो राजन? ये आपका देश है, ये अयोध्या है, यहाँ झाड़ू निकालने वाली सबसे छोटी जो काम वाली आप मानते हो, हम उनको भी पतिव्रता और सती मानते हैं। इस देश में हर नारी सती है। दशरथ जी को आश्चर्य हुआ, ऐसा अयोध्या में हर नारी सती? वाह, धन्य अयोध्या, धन्य अयोध्या। कौशल्या माँ ने दीर्घ भाव से कहा कि फिर तो भाई आप इसका अगर परीक्षा लेना चाहते हैं तो हमारे राजमहल में झाड़ू मारने वाली किसी भी बहन को भेज दो, देखो वो अपना काम बराबर पूरा करके आएगी। राजा ने देखने के लिए एक अपने जो राजमहल में काम कर रही थी उसको बोला कि तू छलनी में पानी पकड़। अब वो जो झाड़ू मारने वाली एक सोने की छलनी लाई, उसमें पानी भरा, एक बूंद भी नीचे नहीं गिरा। वहां के हर स्त्रियों में ऐसी पतिव्रता पड़ा। राजा ने उसको भेज दिया। दशरथ ने जाओ इसका आंख का इलाज करके आओ। वो पहुंची विदेह देश मिथिला नगर पहुंची। वहां जाके छलनी में पानी पकड़ी तो जनक राजा देखते रह गए कि अयोध्या में रहने वाले छोटे से छोटे लोग क्यों ना हो, सब सर्वोत्तम लोग हैं, सर्वोत्कृष्ट है। उनका काम छोटा हो सकता है, उनके गुण छोटे नहीं हैं। और जैसे ही वो काम वाली वहाँ पानी पकड़ी छलनी में, एक बूंद भी नीचे नहीं गिरा। जनक राजा के साथ पूरे महल के लोग देख के आश्चर्य में पड़ गए कि ऐसा। देखते रहे। वो पानी जैसे ही छाटा तुरंत उसको आंख आ गए और गौ श्राप से मुक्त हो। जय जय गुरुदेव। तब जाके दशरथ राजा विचार करें
कि अब सीता का स्वयंवर करना है। किसका करना है? सीता का। सब देश के राजाओं को, राजकुमारों को बुलाना है कि नहीं? जी गुरुदेव। फिर अयोध्या का याद आया कि जहाँ की हर स्त्री पतिव्रता है तो जहाँ का हर पुरुष भी वीर होगा। कोई भी आके शिव धनुष तोड़ दिया तो जरूरी नहीं कि राजकुमार होगा, वहाँ का झाड़ू मारने वाले में भी इतना पावर होगा। तो उस देश में किसी को भेजना नहीं निमंत्रण के लिए, वो एक देश रुक मेरे से बुलावे से रुका। वो एक देश में किसी को नहीं भेजेंगे, क्योंकि भेजेंगे वो ऐसा देश दिख रहा है जहाँ बड़ी बड़ी तपस्विनी नहीं, छोटी गली में झाड़ू मारने वाली भी पतिव्रता रहती है। जब गली में झाड़ू मारने वाली पतिव्रता होगी तो गली में झाड़ू मारने वाला भी बड़ा वीर होगा। फिर वो उसको भेज दिया, कहीं दशरथ राजा ने, वो आके शिव धनुष तोड़ दिया, कहीं मेरी बेटी का हाथ पकड़ने लगेगा तो मेरे लिए मुश्किल होगा। वीरों जाओ, सब जगह आमंत्रण दो, सिर्फ अयोध्या में आमंत्रण नहीं देना, क्योंकि वहाँ के हर प्रजा वीर है और हर स्त्री पतिव्रता है। जय जय गुरुदेव।